समझना है जिंदगी को तो पीछे देखो और जीना है जिंदगी को तो आगे देखो। कुछ ऐसा ही नेचर था स्टीव जॉब का। स्टीव जॉब का कहना था, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ स्टीव जॉब है कौन। आपने एप्पल का फोन तो यूज किया होगा ना। वो एप्पल का जो फोन इन्वेंटर है ना, जो सीईओ है उस कंपनी का, वो है स्टीव जॉब। स्टीव जॉब का कहना था, अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो मैं क्या करूंगा। कुछ ऐसा ही सोच थी स्टीव जॉब की। तभी तो उन्होंने आईटी सेक्टर में इतनी क्रांति लाई हुई है। जहां देखो एप्पल का फोन ले लो। अब मैंने कल अपनी बहन से, छोटी बहन से पूछा कि मुझे फोन लेना है, कहती आईफोन ले लो। मैंने कहा आईफोन ले लो, मैं कोई और देख लेती। कहती आईफोन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब आपको क्या लगता है स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी ऐसे ही बना दी? नहीं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत कौर फ्रॉम डिजिटल लर्निंग 44 की तरफ से आपके सामने लेके आई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो जो है मिस्टर स्टीव जॉब के बारे में। सो स्टीव जॉब का ये कहना था, सोचना था बल्कि, अगर ये आज वाला दिन जो है मेरा आखिरी है तो मैं क्या करूँगा। आपने कभी सोचा है कि आपका अगर ये आखिरी दिन है तो क्या करोगे? खाने पीने जाओगे? नहीं, स्टीव जॉब का ये सोचना था, अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो मेरे दिमाग में जितनी चीज़ें हैं वो मैं बना दूँ। मुझे पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट दिमाग में तो है ना। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है आप उसको कर जाते हो। आपके दिमाग में एक बार होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ करनी। स्टीव जॉब का बर्थ 24 फरवरी इन 1955 सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जबकि स्टीव जॉब के पेरेंट्स जो थे उनकी शादी नहीं हुई थी। दे आर कॉलेज ग्रेजुएट। उन्होंने उनको अडॉप्शन में दे दिया। उसके बाद मिडिल क्लास फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट करा। जो स्टीव जॉब का दिमाग है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स की वजह से नहीं आया, बल्कि हम कहते हैं ना परवरिश, उनकी वहाँ से आया। स्टीव जॉब के जो पेरेंट थे जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनकी तरफ से स्टीव जॉब को एक बेसिकली पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उनको कैसे खेलना है। आपको लगता होगा एप्पल कंपनी का सीईओ, उसने तो कुछ करा ही नहीं होगा, उसको तो सब ऐसे ही मिल गया होगा। नहीं, जब स्टीव जॉब छोटे थे, आई मीन यंग थे, 18 ईयर्स के थे, स्टीव जॉब ने अपने लाइफ में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट देखी हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था जिसका नाम था रीड कॉलेज। रीड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, बट वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो अपनी फीस भर पाए। उन्होंने एक सेमेस्टर वहाँ से पढ़ाई करी। उसके बाद अपनी फैमिली के फाइनेंशियल आर्थिक समस्या को देखते हुए उन्होंने वहाँ से पढ़ाई छोड़ दी। 18 महीने मतलब 18 मंथ वो अपने फ्रेंड के साथ रहे जो कि कैंपस के पास में ही था। फ्रेंड के साथ रहने के दौरान उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी। प्रॉब्लम्स कैसे? अब आप तो सोचते होंगे आपके पेरेंट्स ने आपको घर दे दिया, गाड़ी दे दी, खाना दे दिया। आपको पता है खाना खाने के लिए भी उनको 5 सेंट में बॉटल्स बेचनी पड़ती थी। कभी आपने सोचा है जो बंदा फर्श पे सोता है वो कैसे सोचता होगा कि मुझे क्या करना है? मैं आपको बताती हूँ एप्पल का नाम एप्पल क्यों पड़ा। जब वो 8 महीने अपने दोस्त के घर रहते थे, दोस्त के कमरे में रहते थे, फर्श पर सोते थे और खाने के लिए उनको पूरा पैसा नहीं था, तो वो क्या करते थे, वो एप्पल खा के गुजारा करते थे। तभी से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया एप्पल। अब आप सोचते हैं, कई बार मैंने सुना है ये एप्पल कंपनी है, इस एप्पल कंपनी में एप्पल झूठा है। वो एप्पल झूठा नहीं है, वो भूख की निशानी है कि हाँ मुझे भूख है। जब वो 18 महीने वहाँ अपने दोस्त के घर रहते थे, दोस्त के कमरे में रहते थे, उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर जाते थे। वो जब वो 18 महीने रहते थे, उनके पास खाने के लिए पूरे पैसे नहीं थे, तो वो क्या करते थे, कहते हैं ना भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ता, ऐसा ही कुछ उनके साथ भी था। जब उनको भूख थी कुछ करने की और वह अपने फर्श पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने क्या करा, हर संडे वो राधा कृष्ण मंदिर जाते थे। किस चीज़ के लिए? सिर्फ खाना खाने के लिए। 7 माइल चलकर वो राधा कृष्ण मंदिर जाकर खाना खाने जाते थे। उसके बाद 18 साल के बाद फिर उन्होंने क्या करा, फिर वो अपने घर लौट गए, अपने पिताजी के पास। अपने पिताजी के छोटे से गैराज में अपने दोस्त के साथ एक कंप्यूटर कंपनी शुरू करी जिसका नाम उन्होंने एप्पल रखा था। ऐसा नहीं है कि स्टीव जॉब को कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई, बहुत प्रॉब्लम आई और शायद हम सबसे ज़्यादा आई। उनके पास कुछ भी नहीं था, ज़ीरो। कहते ना कुछ होने से अच्छा है कुछ ना होना, कुछ ऐसा उनके साथ भी था। उनके पास ना आर्थिक हेल्प थी, ना रहने को घर था प्रॉपर, और ना कोई अच्छा दोस्त था।
फिर भी उनका एक दोस्त जो उनको मदद करता था इस कंप्यूटर कंपनी में, जैसे कहते हैं ना हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त हमारा कैसे होता है, क्योंकि हमारी उसके साथ बातें मिलती हैं, हमारी सोच मिलती है। कुछ स्टीव जॉब के साथ के ऐसे दोस्त थे जिनके साथ उनकी बातें मिलती थी। तो स्टीव जॉब ने उनके साथ एक कंप्यूटर प्रोड्यूस किया जो इसका नाम रखा उन्होंने एप्पल। एप्पल ने फिर बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप करा, लेकिन एप्पल को हमेशा धोखा मिलता रहा। स्टीव जॉब को वहाँ से निकाल दिया। बीइंग द इन्वेंटर ऑफ एप्पल, उनको एप्पल की कंपनी से ही निकाल दिया गया। फिर स्टीव जॉब ने उसके बाद एक अपनी कंपनी फिर से शुरू करी। आपने देखा होगा एनिमेशन वीडियोस किसी को अगर पसंद होंगी पिक्सर से, नेक्स्ट से, ये दोनों एक एनिमेशन कंपनी है, एक कंप्यूटर कंपनी है। इसके बाद उस चीज़ में भी स्टीव जॉब को सफलता हासिल हुई। उसके बाद जब देखा कि एप्पल घाटे में जा रही है, एप्पल को उन्होंने खरीदने का सोचा। फिर एप्पल ने उनको तक बहुत सारी मिन्नतें भी डाली कि प्लीज़ आप वापस आ जाइए। जब कहते हैं ना इंसान अर्श पे होता है, वो फिर फर्श पे नहीं देखता। कुछ ऐसा स्टीव जॉब के साथ भी था। स्टीव जॉब ने आगे बढ़ने की सोची थी। जब आपको कहीं से धोखा मिल जाए आप वापस वहाँ नहीं जाते। कुछ ऐसा स्टीव जॉब के साथ भी था, लेकिन स्टीव जॉब फिर से एप्पल के साथ टाई अप कर लिया। स्टीव जॉब एक बहुत नॉर्मल इंसान थे। ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे के पास पैसा हो 10,000 के जूते पहने या 20,000 के। स्टीव जॉब जब अपना लॉन्चिंग के लिए जाते थे वो बहुत नॉर्मल कपड़े पहनते थे। ब्लैक टी शर्ट और स्वेटर, ब्लू जीन्स एंड वाइट शूज़, ऐसा कुछ नेचर था स्टीव जॉब का। जो इंसान असलियत में अमीर होता है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वो फोकस करता है कि उसने क्या करना है। हम सोचते हैं कि हम लग्जरी खरीद लें। मेरा भी ऐसा मानना है, मैं आईफोन खरीद लेती हूँ। आईफोन मुझे तो लगता है कि अच्छे खासे कॉस्ट का है तो आईफोन खरीद, लेकिन नहीं, हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि हम आईफोन खरीद लें। हमें ये सोचना चाहिए हम अपनी लग्जरी को हटाकर ऐसा कुछ करें जिससे कि वो पैसा इवेल्युएट हो, इन्वेस्ट हो। हमें वो जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमें आईफोन आए। मोटो ऑफ एप्पल इज थिंक डिफरेंट। अब आप ये सोच रहे हो कि थिंक डिफरेंट मतलब हमारे माँ बाप तो कहते हैं कि डॉक्टर बन जाता, हम डॉक्टर बनने के लिए वहीं चले जाते हैं। अगर हमारे माँ बाप कहते हैं कि हम इंजीनियर बन जाए, कभी आपने सोचा कि वो आपकी खुद की सोच होगी तो आप कितना आगे बढ़ सकते हो? अगर आप अपने पेरेंट्स की सोच को लेके इतना आगे बढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पेरेंट्स गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि सोचो, उस चीज़ को सोचो। अब आपको क्या लगता है कि स्टीव जॉब ने इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं सोचा होगा, बट उसने अलग तरीके से करी। उसने कैलीग्राफी का कोर्स किया। कैलीग्राफी एक रिटन कोर्स होता है, उसने वो चीज़ अडेप्ट की। क्यों? थिंक डिफरेंट। यही मोटो है एप्पल का। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी स्टीव जॉब के डेथ के बारे में। उनकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई? अच्छा, आप सोचते होंगे स्टीव जॉब तो इतने अमीर थे, मर कैसे गए इतनी जल्दी, डेथ कैसे होगी उनकी थी? क्वेश्चन तो होगा। जब 2003 में डायग्नोस हुआ था उनको पैंक्रियाटिक कैंसर, एक रेयर पैंक्रियाटिक कैंसर है जो बहुत कम लोगों को होता है। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि आज के बाद आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, 6 महीने के बाद कुछ नहीं पता, आपने जीना है कि। फिर उसके बाद जब उनको ये चीज़ पता लगी, उन्होंने तब भी हार नहीं मानी, वो फिर भी काम करते रहे। आपको पता है 2009 में उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। स्टीव जॉब की डेथ 5 अक्टूबर 2011 में हुई एंड उन्होंने अपनी कंपनी से रेजिग्नेशन 24 अगस्त को लिया था। 24 अगस्त। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, 24 अगस्त को रेजिग्नेशन ले लिया, क्यों? बीमार थे? नहीं, उनसे काम ही नहीं करा जा रहा था। जबकि डॉक्टर ने 2003 में ही बोल दिया था कि अब इनकी बचने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है। और जब भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करते थे ना, उनके मुंह पे इतनी खुशी नहीं होती थी। जब उनसे पूछा जा रहा, एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा था उनसे, स्टीव जॉब आप इतना बढ़िया काम करते हैं, आप इतना अच्छा आईफोन लॉन्च किया है, आप खुश क्यों नहीं है? स्टीव जॉब बोलते थे अगर मैं इतने से में ही सेटिस्फाई हो गया तो मैं अगली बार इससे बढ़िया चीज़ नहीं बना पाऊंगा। ये मेरे दिमाग में कि अभी तो मैंने बहुत कम बनाया है, मैंने अभी बहुत काम करना है। कुछ ऐसा ही सोचती स्टीव जॉब के बारे में। तो मैं आपसे ये पूछूंगी, आप बोलते हो अमीर हूँ, मुझे घर वालों से पैसा नहीं मिला, मैं ये नहीं करूँगा। मुझे घर वालों ने ये नहीं दिलाया, मैं ये नहीं खाऊंगा। मुझे घर वालों ने यहाँ कह दिया, ये काम करने के लिए बोल दे, मैं वो नहीं करूँ। क्या आपने कभी सोचा है आप खुद क्या कर रहे हो? स्टीव जॉब को तो एडॉप्शन से लिया गया था, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी अपने दिमाग में
एक चीज़ हमेशा हमारे मन में, दिमाग में और मन में हमेशा एक चीज़ बांध के रखनी चाहिए, हमने जो चीज़ करनी है, जो हमारा गोल है, हमें उसे अचीव करना ही है, भले कोई भी प्रॉब्लम आए। हाँ, आपकी जो सक्सेस है पोस्टपोन्ड हो सकती है, लेकिन आपकी सक्सेस कभी रुक नहीं सकती। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, किसकी नहीं आती। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी, कभी आपने देखा है क्रिकेट के मैदान में आराम से लोग आउट हो रहे हैं या आराम से रन बन रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने सक्सेस लेनी है ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको प्रॉब्लम्स के बाद सक्सेस मिलती है। उस सक्सेस का मज़ा ही कुछ और होता है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा, वही सब्र बोलते हैं, जिससे हमें सब्र, पेशेंस, पेशेंस नाम का एक वर्ड है। हम बोलते हैं पेशेंस होनी चाहिए इंसान में, पेशेंस नहीं। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। पेशेंस का मतलब है उठो, खड़ो, फिर रिपीट करो, उठो, खड़ो, फिर रिपीट करो। अगर आप उस चीज़ को करते रहोगे ना, मैं आपको इन रिटर्न देती हूँ कि आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, आपको सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। एंड एट द एंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए डिजिटल लर्निंग 44 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड stay tuned for more updates.